हाय फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट हर्नियाज टुडे। सब लोगों को लगता है हर्निया सिर्फ ओल्ड एज पीपल में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन न्यू बॉर्न चाइल्ड बर्थ बेबीज़ को भी हर्निया हो सकता है, यंग अडल्ट्स को भी हो सकता है, एडोलेसेंट्स को भी हो सकता है। येस, दे डू मोर हैपन इन ओल्डर पीपल, क्योंकि मसल वीकनेस जैसे जैसे एज होती है तो बढ़ती है, इसके कारण ओल्डर पीपल को। और प्रोस्टेट बढ़ता है तो यूरिन करने में प्रेशर लगाने से प्रेशर लगाने की वजह से हर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये हर्नियाज किसी भी एज में कभी भी किसी को भी हो सकता है। दूसरा, पीपल थिंक दैट व्हाइल एक्सरसाइजिंग आई कैन हैव हर्निया। यस, एथलीट्स, people who are lifting heavy weights, people who are exercising irregularly without doing their pre-workout, yes, they can get hernias, because inguinal hernias जो होते हैं वो अपनी एब्डोमिनल वॉल का पोटेंशियल वीक स्पेस है, जिसके कारण कि अगर हम हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हम लोगों को ये हर्निया होने के चांसेस बहुत कॉमन हो जाता है। इसीलिए जब भी आप एक्सरसाइज करें अपना प्री वर्कआउट ज़रूर करें। दूसरा, स्क्रोटल सपोर्ट पहन के ज़रूर जाएं, जिससे कि इंग्वाइनल हर्नियाज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे अपनी पीठ बचाने के लिए सब बेल्ट पहनते हैं, वैसे हर्निया बचाने के लिए आपको स्क्रोटल सपोर्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। साइंस एंड सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा आपको हर्निया है? हर्निया जनरली एक वीकनेस हो जाती है आपकी एब्डोमिनल वॉल में या इंग्वाइनल एरिया में, जहाँ से आपकी इंटेस्टाइन और एब्डोमेन के कोई भी हिस्से बाहर निकलने लगते हैं। तो सबसे कॉमन साइन है कि वो एरिया फूलने लग जाता है। शुरुआत दौर में वो अंदर वापस चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो रिड्यूस होना बंद हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं बगैर प्रिकॉशन लिए हुए, उस एरिया में थोड़ा सा पेन दिखता है, साथ में मामूली सी एक सूजन सी भी महसूस उनको लगातार होने लगती है। यस, दैट कैन बी द इनिशियल सिम्टम ऑफ ए हर्निया, लेकिन वो आप खुद नहीं पता कर सकते हैं, वो किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के ही पता चल सकता है। हर्नियाज बॉडी में बहुत टाइप के होते हैं। कभी कभी आपके बिल्कुल पेट की एब्डोमेन के ऊपर के हिस्से में भी हर्नियाज होते हैं, जो फ्रंट की एब्डोमिनल वॉल होती है। लेकिन सबसे कॉमन जो है वो इंग्वाइनल हर्नियाज होते हैं, लोअर एब्डोमेन की साइड में, वहाँ पे हर्नियाज होते हैं। हम लोगों को इसमें जो ट्रीटमेंट है वो बहुत तरीके से होता है। कन्वेंशनल हम लोग पहले ओपन सर्जरीज़ करते थे, उसके बाद ओपन से हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ करने लगे। आज की तारीख में हम लोग रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं हर्नियाज के लिए। हर्निया एक ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए आपको बहुत कम हॉस्पिटल में स्टे करना है। एक दिन का एडमिशन होता है आपको उसमें हम लोग डिफेक्ट को रिपेयर करके उसके ऊपर जाली लगाते हैं, उस वीक एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए। जनरली हम लोग सर्जरी के बाद 3 महीने का प्रिकॉशन देते हैं हैवी वेट्स के लिए। उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी चीज़ के लिए मना किया नहीं जाता है, और 3 महीने के बाद आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी प्रकार का प्रिकॉशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हर्निया एक बहुत ही सिंपल और ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसको अवॉइड ना करें। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी, जितना बड़ा हर्निया, जितना पुराना हर्निया, उतने सर्जरी और सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, और रिज़ल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं जितने कि अपन पहले चाहते हैं रिज़ल्ट्स पाना। दूसरा, लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी अगर आपको करवाना है तो आपको एकदम टाइम पे मतलब डिजीज़ जब आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बहुत बड़ा हर्निया हो के और वो फंसा हुआ ना हो, उससे पहले ही आना है, जिससे कि आप नई टेक्नोलॉजीज़ का बेनिफिट उठा सकें और ओपन करने की हम लोगों को ज़रूरत ना पड़े। एडमिशन से लेके सर्जरी और डिस्चार्ज ये बहुत एक दिन का प्रोसेस होता है, और पेशेंट्स को बहुत ही कंफर्टेबल एक दिन के बाद छुट्टी होती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट preventable diseases that we have, and it is fully treatable with a normal lifespan, normal lifestyle for the patient after 2 to 3 months of surgery. Thank you.